हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का पुष्पा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th का हिस्ट्री चैप्टर 11। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का 11वां पार्ट है। इसके पहले मैंने 10 हिस्ट्री का चैप्टर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैंने डाला है। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो पहले उसको देखें, फिर इसको देखेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर 11 का क्वेश्चन आंसर। तो ये पहला जो क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन से पहले हम लोग समझेंगे कि चैप्टर है क्या। देखिए, विद्रोही और राज 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, सहायक संधि को किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया? इसे स्वीकार करने वाले 4 प्रमुख शक्तियों के नाम लिखिए। तो सहायक संधि को जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू किया गया था, और प्रमुख जो शक्तियाँ थी वो हैदराबाद, अवध, मैसूर, ठीक है। और एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, अगर आपको पूछे कि भारत में सहायक संधि का जनक कौन है, तो आप लोग लॉर्ड वेलेस्ली नहीं टिक करिएगा, वो है डुप्ले, ठीक है। डुप्ले जो है सहायक संधि का जनक है। और ये कौन था? तो ये फ्रांसीसी गवर्नर था, ठीक है, फ्रांसीसी गवर्नर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कानपुर में किस अंग्रेज महिला ने भारतीय सिपाहियों से वीरतापूर्वक अपनी रक्षा की? तो वो थी मिस व्हीलर, अंग्रेज महिला थी। अवध का अंतिम नवाब कौन था? उसे पेंशन देकर कहाँ भेजा गया? तो अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे, उसे पेंशन देकर कलकत्ता भेज दिया गया। नेक्स्ट देखिए, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में तथा कब पारित किया गया? तो सामान्य सेवा अधिनियम 1856 में लागू किया गया था, लॉर्ड कैनिंग के काल में, ठीक है। 1857 के विद्रोह राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारणों का वर्णन करें। तो इसका जो राजनीतिक कारण और प्रशासनिक कारण उसको समझिए। ब्रिटिश शासकों की साम्राज्यवादी नीति, इन्होंने अपनी अलग अलग अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए अलग अलग नीतियाँ अपनाई। किसी को ऊपर कुशासन का आरोप लगाया, किसी को हड़प लिया, तो किसी के साथ सहायक संधि किया, और एक एक करके बहुत सारे राज्यों को उन्होंने अपने क्षेत्र में मिला लिया था और अपने साम्राज्य का विस्तार किया, ठीक है। दूसरा है राज्य अपहरण की नीति। तीसरा पेंशन तथा उपाधियों की समाप्ति, यानी कि बहुत सारे ऐसे राजा थे या नवाब थे जिन्हें पेंशन उनका समाप्त कर दिया गया था, जिसमें से नाना साहब जो थे, कानपुर के नाना साहब थे, जो उन्हें पेंशन उनका बंद कर दिया था, जिसके कारण उन्होंने महाराष्ट्र से उन्होंने विरोध किया था, कानपुर से उन्होंने विरोध किया था, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि कौन कहाँ से विद्रोह किया था इसमें। तो आप लोग को पता होगा कि झांसी से, जो उत्तर प्रदेश की थी, झांसी थे लक्ष्मीबाई, यानी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वहाँ से विद्रोह की थी। और लखनऊ से हजरत महल, और पीर अली पटना से, तो इलाहाबाद से लियाकत अली, और इस तरफ से अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग लोग भड़के थे, और 1857 की क्रांति को उन्होंने अंजाम दिया था। कई इतिहासकारों ने 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह माना है, तो कुछ इतिहासकारों ने इसे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष माना है, तो कुछ इतिहासकारों ने इसे एक अपनी अपनी स्वार्थ के लिए उठाने वाला आवाज़ के आंदोलन के रूप में इसे माना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग इसी में देखते हैं, मुगल सम्राट के प्रति असम्मानजनक बर्ताव। ये भी एक पॉइंट है जो इसमें कारण था। ये मुगल सम्राट को इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। मुगल सम्राट जो थे, अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर, ठीक है, बहादुर शाह जफर थे। बहादुर शाह जफर द्वितीय, याद रखिए कि द्वितीय लगा हुआ मिलेगा इसमें। 1857 ईस्वी में जब वो क्रांति का एक नेता के रूप में उनको चुना गया था, क्योंकि सबसे बुजुर्ग वही थे, और उसे 1862 ईस्वी में उनकी मौत हो गई थी, क्योंकि इस क्रांति में उनकी हार के बाद उसे भेज दिया गया था रंगून, ठीक है, और वो जहाँ पर उनकी 1862 ईस्वी में उनकी मौत हो गई थी। तो इसमें देखिए, अवध का विलय और सहायक संधि का दुरुपयोग। सहायक संधि का उन्होंने दुरुपयोग के रूप में इसे किया गया था, इसीलिए उसका 1857 की क्रांति में उन्होंने विद्रोह हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 1857 की असफलता के कारण क्या क्या थे? तो इसमें 1857 की क्रांति में हम लोग देखते हैं, तो पहला कारण ये है, विद्रोह की निश्चित तिथि से पूर्व विस्फोट, ठीक है, विद्रोह का निश्चित तिथि से पूर्व विस्फोट। दूसरा, अंग्रेजों को देसी शासकों का सहयोग प्राप्त होना, ये असफलता का कारण था, क्योंकि टाइमिंग जो दिया गया था उसके पहले ये क्रांति स्टार्ट हो गया था, इसके कारण यह असफल हो गया। दूसरा, अंग्रेजों को देसी शासकों का सहयोग प्राप्त हो गया था, उच्च वर्ग का सहयोग ना मिलना। इसमें जो भी मध्यम वर्ग के लोग थे उन्होंने इस क्रांति में भाग लिया था। शिक्षित वर्ग जो था
वो तटस्थ था, यानी कि इसमें ये शामिल हुआ ही नहीं था, इसलिए यह क्रांति को एक असफल भी हो गया। नेक्स्ट इसमें देखिए, विद्रोहियों के सीमित साधन, यानी कि विद्रोह करने के लिए जो साधन था वो बिल्कुल भी नहीं था उनके पास, जिस कारण यह असफल हो गया। सामान्य आदर्श का अभाव, प्रतिभावान ब्रिटिश सेनापति, ठीक है, संचार साधनों पर अंग्रेजों का नियंत्रण, संचार का जो साधन था अंग्रेजों का नियंत्रण था, जिस कारण वो इसको अच्छे से हैंडल कर लिया और इसको दबा भी दिया, और इस तरह से सशस्त्र क्रांति 1859 तक पूर्ण रूप से इसको दबा दिया गया था। 1857 के विद्रोह के रूप में का वर्णन करें, ठीक है, तो इसके बारे में अध्ययन करने से पहले आप इसको थोड़ा समझ जाइएगा कि यह विद्रोह मात्र क्या था। तो एक सैनिक विद्रोह का मात्र के रूप में अगर इसको समझा जाए तो क्या क्या था पॉइंट। तो 1857 के विद्रोह की प्रमुख आधारभूमि सैनिकों द्वारा तैयार की गई थी, ठीक है, स्टार्ट तो सैनिकों द्वारा ही हुआ था। विद्रोह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा तत्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूसों का मामला था, इसको याद रखिएगा, तत्कालिक कारण के रूप में चर्बी वाले कारतूस था। विद्रोह का प्रसार पूरे संपूर्ण देश में नहीं हुआ था, सीमित था। यह उन्हीं के नगरों एवं क्षेत्रों तक सीमित रहा जहां सैनिक चौकियां और छावनियां थी। विद्रोह का दमन करने में ब्रिटिश सरकार को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इसे सामान्य जनों को सहयोग एवं समर्थन प्राप्त नहीं था, ठीक है। ऐसे को कहा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो कैसे कहा गया उसको समझिए। लाखों कारीगरों, किसानों और सिपाहियों ने कंधा से कंधा मिलाकर ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ संघर्ष किया। घुमक्कड़ सन्यासियों, फकीरों, मदारियों द्वारा गांव-गांव में इसका प्रचार प्रसार भी किया गया था। आंदोलन में हिंदू मुसलमान एकजुट होकर भाग लिया। सभी विद्रोहियों में एक मत से बहादुर शाह को अपना सम्राट स्वीकार किया गया था, बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिसके बारे में भी मैंने बताया। विद्रोह के लगभग सभी केंद्रों में जनसाधारण ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सक्रिय भाग लिया था। विद्रोह का क्षेत्र काफ़ी व्यापक था। अनेक देशी रियासतों एवं राज्यों में शासक वर्ग के ब्रिटिश सत्ता के सहयोग एवं समर्थन बने रहने पर भी सेना एवं जनता द्वारा विद्रोह में सक्रिय भाग लिया गया था, ठीक है। अब इसी में देखिए एक और क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सैनिक कारणों का वर्णन कीजिए। अलग कारण दिया, सामाजिक कारण क्या था, आर्थिक कारण क्या था, धार्मिक सैनिक कारण क्या था। तो एक करके हम लोग समझते हैं इसको। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें डबल स्टार आप बना लीजिए, इसको नहीं होगा तो आप लोग लिख लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आ ही सकता है, ठीक है। देखिए, आपदा का संपदा का निष्कासन क्रांति का कारण है ये, ठीक है। तो आर्थिक कारण में क्या क्या आएगा, तो संपदा का निष्कासन, यहाँ से जितने भी संपदा थे उसको निष्कासित कर दिया था अंग्रेजों ने, अपने अपने यहाँ से ले जाकर अपने इंग्लैंड भेज दिया जाता था। दूसरा, भारतीय उद्योग धंधों तथा वाणिज्य का विनाश किया गया। भू राजस्व की दर को बढ़ा दिया गया था। इनाम में प्राप्त जागीरों को छीन लिया गया। जन सामान्य में बेकारी और दरिद्रता आ गई थी। ये था आर्थिक कारण। इसे को हम लोग समझेंगे कि सामाजिक कारण के तौर पे, तो भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, भारतीयों के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप किया गया, पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार यानी कि अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार हुआ, ठीक है, ईसाई धर्म का प्रचार हुआ। और सैनिक कारण में हम लोग देखिएगा तो वो है भारतीय सैनिकों में असंतोष, भारतीय सैनिकों की अपेक्षाकृत अधिक संख्या, सेना का दोषपूर्ण वितरण, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम और चर्बी वाले कारतूस, ये सैनिक कारण के रूप में था, ठीक है। तो ये था 1857 की क्रांति का क्वेश्चन, जो कारण। अब इसमें हम लोग आगे देखते हैं, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और उत्तर दीजिए। इसको आप लोग पढ़िएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आपको खुद से आंसर बनाइएगा, ठीक है। आप इसको पॉज करके इसको हम जूम कर देते हैं, यहाँ से है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा पॉज करके और लोग कोशिश करिएगा इसको बनाने का, ठीक है। ये लो, इसको आप लोग को खुद से बनाइएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसमें आपको तो खैर आंसर लिखा हुआ है, बट आप लोग कोशिश करिएगा खुद से बनाने का इसको पढ़ के। तो ये था आप लोग का चैप्टर 11 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम से पहले हम आप लोग को हिस्ट्री का सारा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करवाएंगे जो इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।